मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों पे हमले करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसानों पे हमला करने वाली मोदी सरकार है। किसानों पे हमले करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कामरेड सोनू कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आज मोदी की अर्थी निकाली है, उसका पुतला फूका गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहना क्या है, कहना तो साफ है कि किसान मजदूर सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार से 15 लाख रुपए नहीं मांग रहे हैं, 8,000 करोड़ की हवाई जहाज नहीं मांग रहे हैं। सरकार से किसानों का अपील इतना ही है कि जो आपने अध्यादेश पास किया है उसमें एक लाइन जोड़ दो कि एमएसपी से बाहर खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को फांसी होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज़ादी के बाद से एमएसपी सरकार तय करती है, लेकिन एमएसपी से कम दामों में जो धन्ना सेठ हैं वो किसानों का अनाज खरीदते हैं। और आज समूचा देश अदानी और अंबानी के हाथ में मोदी जी दे चुके हैं। यहाँ तक कि मोदी जी ने जो चुनावी एजेंडे में जिन धन्ना सेठों से पैसे लेकर चुनाव लड़े थे, उन धन्ना सेठों को ज़मीन तो बेचा ही बेचा, अब किसानों का ज़मीन भी बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये किसानों की लड़ाई उचित लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई में मध्यम वर्ग के मजदूर, किसान सभी मतलब कि वर्गों को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। नहीं तो जैसे ये अदानी अंबानी की टीम 5 रुपये किलो आलू खरीद के स्टोरेज करके रख लेती है, और उसके बाद आने वाले कुछ समय के बाद वो आलू 50 रुपये किलो बेचते हैं। वही हाल कनक और आटे का हो जाएगा कि 5 रुपये किलो कनक खरीद के 500 रुपये बोरी आटा बेचेंगे धन्ना सेठ। इसलिए हम किसानों का समर्थन करते हैं और 8 तारीख का देशव्यापी हड़ताल में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। रैन जी, आज आपने मोदी की अर्थी निकाली है, उसका पुतला फूका है, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, मैं कामरेड जयप्रकाश नारायण, CPI-ML लिबरेशन शहर सेक्रेटरी लुधियाना, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है आज हमारे देश में किसानों के ऊपर इतनी बर्बरता पेश कर रही है। एक समय था जब किसानों ने पहल किया था, वो लाल बहादुर शास्त्री के समय में, जब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये जो अमेरिका ने उन्होंने कहा था कि आप समझौता करो पाकिस्तान के साथ, नहीं तो हम चावल और गेहूं बंद कर देंगे। उस पर हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों ने पहल किया कि हम पूरे देश को राशन खिलाएंगे, और उन्होंने खिला के दिखाया। और उस पर आज वही मोदी सरकार जो है वो कह रही है कि किसानों का हम जो 3 कृषि कानून बिल है, ये हिटलर शाही वाली चाल चल रही है। ये 3 कृषि कानून बिल को वापस लेना होगा, नहीं तो हम 8 तारीख को हम मोदी सरकार को झुका के दिखा देंगे, पूरा देश जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम किसी बीजेपी वाले को हम पहल नहीं करने देंगे। और ये लाल झंडा जो है, पूरी लाल झंडा CPI-ML लिबरेशन किसानों के साथ रही है और रहेगी और अगुवाई करेगी। धन्यवाद। कामरेड विनोद तिवारी जी, आज तुसी मोदी की अर्थी कट्टी, उसका पुतला फूकिया, की कहना चाहोगे इहदे बारे? मैं कामरेड विनोद कुमार तिवारी, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन CITU की तरफ से आज जो पूरे देश के अंदर किसान संगठन की तरफ से और मजदूर संगठनों की तरफ से जो मोदी सरकार ने किसान का विरोध, जो काला कानून लेके आई है, उसके विरोध में जो पूरे देश के अंदर पुतला दहन करने का जो आह्वान दिया गया था, उस पुतला दहन के आह्वान में सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन CITU की तरफ से शेरपुर चौक पे पुतला दहन किया गया मोदी सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का। और इसी के साथ इस बात का संकल्प भी लिया गया कि अगर मोदी सरकार आज के जो किसान संगठनों के साथ दिल्ली के अंदर बैठक करने का तय किया है, उस बैठक में अगर काला कानून वापस नहीं लेती है, अगर उसको कैंसिल नहीं करती है, तो जो 8 तारीख का किसान संगठनों की तरफ से आह्वान दिया गया है भारत बंद का, उसमें सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन के तमाम लोग रोड पर उतरेंगे और भारत बंद करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के दिन हम कहना चाहते हैं कि जब तक कि देश की मोदी सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है, किसान के साथ
कंधे से कंधा मिला के सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन CITU के तमाम क्रांतिकारी लोग डट के मुकाबला करेंगे और इस काला कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन के माध्यम से देश के अंदर किसी प्रकार का उग्र आंदोलन होता है या 1982 की इतिहास राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, अगर वो इतिहास कहीं बनता है तो देश की मोदी सरकार उसका जिम्मेवार होगी। किसान नहीं जिम्मेवार होंगे, नहीं मजदूर संगठन जिम्मेवार होंगे। देश का माहौल खराब करने पे, देश के लोकतंत्र को भंग करने के लिए देश की मोदी सरकार लगी है, उसको भंग नहीं करने दिया जाएगा और देश के अंदर जो काला कानून थोपा जा रहा उसको वापस करके दम लिया जाएगा। धन्यवाद।